Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today is 7th of January 2025 and the unit we are going to start is unit number 2. The name of the unit is matrices and determinants. आप क्लास 9th के अंदर matrices and determinant पढ़ चुके हैं, उसकी फर्दर कह लें एक एडवांस टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे जिसमें हम रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाइड कैसे करते हैं इस तरीके से। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस क्लास जैसा ही होगा। सो मैं सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और आपकी 2.1 जो है वो सिमिलर टू एक्सरसाइज 1.1 जो आपने 9th में की थी उस जैसी होगी। पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। अब सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स के अरेंजमेंट को कहते हैं। जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट यूज़ हो रही है ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है ना। ये जो नंबर्स की अरेंजमेंट है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो कहते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये जो मैट्रिक्स है ये ए इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कैपिटल लेटर से जो है वो डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल ABCXYZ कुछ भी आपके पास होगा वो कैपिटल में होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर की अरेंजमेंट हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म के अंदर, तो उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। अब सेकंड चीज़ है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं और जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो हमारे पास बताते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डिफाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n या m बाय n। कितनी नंबर ऑफ रो हैं उसके अंदर और कितने नंबर ऑफ कॉलम है उससे हमें उसका ऑर्डर पता चलता है। उसको हम m क्रॉस या क्रॉस की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं और बाय की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज हैं 1 2 3 और कितने कॉलम है 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 3 या 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितनी रोज हैं 2 रोज हैं 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3 या 2 बाय 3। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो सेम। हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, कि मतलब ये हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम है तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम ही होने चाहिए। जो यहाँ पे एंट्रीज हों वही एंट्रीज यहाँ पर हों, तो हम इसको कहते हैं कि दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास मैट्रिसेस की कितने टाइप होती हैं, एक हमारे पास होती है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और फर्दर आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अब हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसकी हमारे पास सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इन जनरल इफ अ रो मैट्रिक्स हैज n कॉलम देन इट्स ऑर्डर विल बी 1 क्रॉस n। तो ये हमारे पास का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो है और 2 कॉलम यानी 1 क्रॉस 2। यहाँ पे हमारे पास 1 रो और 3 कॉलम था तो 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर उसकी n रोज होंगी तो हम उसको कह देंगे 1 क्रॉस n। ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है और 1 2 3 रोज हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हमारे पास रो होती है फिर हमारे पास कॉलम होती है, यानी कि यहाँ पे जब हम ये कोई भी फॉर्म लिखी होगी जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज हैं 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय कितने कॉलम में 1, तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्रॉस 1 आ जाएगा। इसका अगर हमने ऑर्डर लिखना होता तो ये हमारे पास क्या होता कि हमारे पास 2 रोज हैं और हमारे पास सिंपल में 1 कॉलम है। इसी तरीके से अगर n तक चला जाएगा तो हम इसको क्या कह देंगे m क्रॉस 1। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स जब दोनों जो अगर दो मैट्रिक्स हो और उसके हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो सेम हो जाए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दो मैट्रिक्स के,
यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो उसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम जो है वो इक्वल होना चाहिए। उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, सिंपल कोई भी मैट्रिक्स ले लें, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें 3 कॉलम्स हैं 3 रोज हैं, तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होना चाहिए कि जो वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हमारे पास है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते वो रेक्टेंगुलर होता है। जैसे देखें ये हमारे पास 1 कॉलम और 2 रो है, यानी 2 क्रॉस 1 है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक बन जाता है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट या एंट्रीज आर जीरोस। अ नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ओ, जिसमें जितनी एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हम एंट्रीज ले लें, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम एंट्रीज कहते हैं, जितने भी हमारे पास एंट्रीज हैं वो हमारे पास जीरो हो जाए, चाहे वो 1 क्रॉस 1 हो, 2 क्रॉस 2 हो, 2 क्रॉस 3 हो, 3 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3, जो भी हमारे पास मैट्रिक ले लें उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो जाएं तो वो नल मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा, और उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जो हमारे पास ये हमारे पास डायगोनल की फॉर्म होता है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 द एलिमेंट A1 A11 A22 A33, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A11 A12 A13, फिर उसके बाद A21 A22 A23, फिर उसके बाद A33 A31 A32 और A33। तो ये हमारे पास जो है ये डायगोनल्स जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इसको हम कहते हैं कि डायगोनल्स मैट्रिक। एलिमेंट A11 A22 A3 फॉर्म आ प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। तो ये हमारे पास जो आता है लेफ्ट से डाउनवर्ड राइट की तरफ जो हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। वाइल द एलिमेंट 31 2 2 1 3 इनको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो हम यहाँ 3 1 से ऊपर की साइड पे जा रहे हैं। अच्छे तरीके से याद रखना है, A11 से डाउन साइड पर आएंगे तो वो हमारे पास मेन डायगोनल होता है, और जो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं 3 1 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है? वो सेकेंडरी डायगोनल होता है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमने क्या पढ़ा था? डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक। एक मैट्रिक का डायगोनल क्या होता है? एक मैट्रिक का डायगोनल क्या होता है कि ऊपर लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर से इनके नीचे आना, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ जाते हैं, जो उनको हम मैट्रिक्स के डायगोनल कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द मेन डायगोनल्स आर जीरो। मतलब जो ये मेन डायगोनल है इसके अलावा बाकी सारे जो एंट्रीज हैं वो जीरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्री ऑफ द मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, और उसमें से मतलब ये जो डायगोनल की साइड पर कोई भी नंबर है वो एटलीस्ट एक जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखें इन जनरल a square matrix Aij m cross n is called diagonal matrix if Aij is not equals to 0 is equals to 0 for I is not equals to j and this one। यानी ये आपको एग्जांपल दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये देखें ये जो डायगोनल्स हैं यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट एक नंबर जो है वो जीरो ना हो और ये डायगोनल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो। देखें बाकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो होना चाहिए, डायगोनल्स के अंदर कोई ना कोई हमारे पास नंबर होना चाहिए। ये देखें डायगोनल्स के फॉर्म में हमारे पास कोई ना कोई नंबर्स होने चाहिए, बाकी एंट्रीज जो है वो आपके पास जीरो होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक का मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल की पोजीशन पे आपके पास नंबर हो, बाकी ऊपर और नीचे सारे जो है वो जीरोस हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्केलर मैट्रिक्स is called as square matrix is called a scalar matrix if all the entries of the main diagonal are same non-zero number and non-zero diagonal entries are zeros। तो वो हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास एक स्केलर है, वो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो डायगोनल्स में नंबर है वो नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। डायगोनल्स की जो सारी एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, ऊपर नीचे जीरो होना चाहिए।
डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि जो डायगोनल की डायरेक्शन है वहां पे कोई ना कोई नंबर हो, वो चेंज भी हो सकता है, ऊपर और नीचे जीरो होनी चाहिए। लेकिन स्केलर में क्या होना चाहिए कि स्केलर के अंदर डायगोनल्स के अंदर जो है वो नंबर सेम होना चाहिए और ऊपर और नीचे जो है वो जीरोज होने चाहिए। डिफरेंस जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं कि मेन डायगोनल्स के अंदर जो है वो आपके पास 1 1 होना चाहिए। 2x2 का लेंगे तो यहाँ 1 1, 3x3 का लेंगे तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल्स आर जीरो। मेन डायगोनल्स के नीचे जो सारे हमारे पास एलिमेंट हैं वो जीरो हो जाएं तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है, यानी ट्रायंगल जो है वो ऊपर की साइड पे हमारे पास बननी चाहिए, उससे नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर क्या है कि लोअर साइड पर ट्रायंगल बननी चाहिए, ऊपर जो एंट्रीज होंगी वो हमारे पास जीरोस होंगी। ठीक है। ट्रांसपोज क्या कहते हैं? जब हम रो को कॉलम में बाय मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो विद द कॉलम एंड कॉलम विद द रो इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कहते हैं जब रो को कॉलम के अंदर या कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दिया जाए। अभी लिखा हुआ है 1 2 4, अब हम ये हमारे पास कॉलम है, इसको हम रो में चेंज कर दें। यह कॉलम की फॉर्म थी, इसको हमने रो में चेंज कर दिया। ये कॉलम की फॉर्म है, इसको रो की फॉर्म में चेंज कर दिया। याद क्या रखना है, जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके ऊपर आपने स्मॉल टी जो है वो मेंशन करना है लाजमी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक किसको कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। कि अगर जो भी आपको मैट्रिक्स दिया जाए उसका आप ट्रांसपोज लें तो वापस वही का वही ए वाली वैल्यू ही आपके पास वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या चीज? जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हो उसका आप ट्रांसपोज लें तो उसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना आए तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमारे पास क्या है कि आपने क्या करना है, आपके पास ए है, आप उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने के बाद आप उसको अंदर से माइनस जो है वो कॉमन निकाल लें तो आपके पास वापस की वापस वही वैल्यू निकल है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आना चाहिए। उसके अंदर क्या था कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया 0 1 और -1। ये हमारे पास कॉलम में था, ये रो में हो गया। ये कॉलम में था, इसको रो में लिख दिया। ये कॉलम में था, इसको हमने रो में लिख दिया। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको माइनस जो है वो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन गया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस बन गया। 0 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं था तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। यहाँ पे हमारे पास माइनस कॉमन नहीं था तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया। 0 तो 0 ही आ जाएगा। ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस को आपने कॉमन ले लेना है। ये देखिए ए और ये दोनों सेम बन गया, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। ये आपके पास था इंट्रोडक्शन, और इसके बाद इसकी जो आपके पास आ जाएगी एक्सरसाइज वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब एक्सरसाइज 2.1 के अंदर उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स के जो आपके पास मैट्रिक्स दिए में उसका ऑर्डर निकालें। तो देखें कितनी रोज कितने कॉलम्स है, 1 2 3 3 कॉलम्स, 1 2 2 रोज। तो हमारे पास क्या है 2x3 या 2/3। 1 2 3 3 रोज है और 2 कॉलम है 3x2। 3 रोज है, 1 कॉलम है 3x1। 1 2 3 4 4 कॉलम है, 1 रो है 1x4। 1 रो 1 कॉलम 1x1। तो 2 रोज और 2 कॉलम 2x2। ठीक है, ये ऑर्डर निकल आया। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि बताएं स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जब नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम के। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा। तो अब देखें 2 हमारे पास रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए 2 रोज हैं 2 कॉलम है तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्या बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ही रो है यानी रो मैट्रिक्स, एक रो एक ही कॉलम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3,
उन्होंने कहा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर क्या होता है कि डायगोनल्स के अंदर जो सारी एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। आइडेंटिटी यानी जो हमारे पास डायगोनल्स में है वो 1 1 होना चाहिए। लोअर ट्रायंगल का मतलब क्या है कि नीचे वाली एंट्रीज जो है लो साइड पर वो जीरोज होनी चाहिए। अपर ट्रायंगल में यानी अपर साइड पे जो एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारी ये ट्रायंगल जो है ये इस तरह बन रही है और सारी एंट्रीज ऊपर वाली जो है वो जीरोस हैं, तो ये हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगल। यहाँ पे ये सारी डायगोनल्स में जो एंट्री है वो सेम है, तो स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ट्रायंगल नीचे वाली साइड पे बन रही है, तो ये आ गई लोअर ट्रायंगुलर। यहाँ पे डायगोनल्स में सारी एंट्रीज 1 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल्स में नंबर लिखे हैं ऊपर और नीचे 0 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये नीचे एंट्री 0 आ रही है, तो यहाँ पे हमने फॉर्म किया, तो ये हमारे पास कौन सी ऊपर की साइड पर ट्रायंगल बन रही है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1 और फिर यहाँ पे 0 और 0, यानी कि ये डायगोनल्स में नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायगोनल्स में नंबर सेम आ रहे हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहले उसका ट्रांसपोज निकालें, फिर बताएं कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमारे पास ए दिया हुआ था, उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो चेंज आ गई। तो ए इज नाइदर सिमेट्रिक और नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ना तो वो सिमेट्रिक है और ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर उसके बाद C इज इक्वल टू दिया हुआ ये, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो दोनों हमारे पास डिफरेंट है, तो वो ना तो सिमेट्रिक है और ना स्क्यू सिमेट्रिक है। ये B है, B का हमने ट्रांसपोज ले लिया, दोनों वैल्यू एक दूसरे से चेंज है, तो ना वो सिमेट्रिक है और ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है। D है, D का हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेकर हमने माइनस जो है वो कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो है वो सेम टू सेम वही चीज़ बन गई है जो क्वेश्चन है, तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डी, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ई है, ई का ट्रांसपोज लिया तो दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, यानी ई ट्रांसपोज इक्वल्स टू ई, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। एफ है, एफ का हमने ट्रांसपोज लिया तो दोनों एक दूसरे से चेंज हैं, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ना एफ जो है वो सिमेट्रिक है और ना ही हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये आपके पास था 2.1 से बिफोर इंट्रोडक्शन और 2.1 एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों को क्लास में कल करवाई थी, या आप लोगों का कल का लेक्चर था, मैंने आपको रिवाइज कर दिया। अब नेक्स्ट जो आज हमारा आज का काम था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट अप करते हैं।